हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं कोटा में। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है नीट यूजी के स्टूडेंट को। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है बच्चों। क्लियर है सबको? टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में। उनमें से कुछ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं जो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी वो लेकर आया है बच्चों नीट यूजी के स्टूडेंट के लिए। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अपने आप को। यहाँ मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। यहाँ टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पे मैंने पढ़ाया हुआ है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी वो लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। जो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों, वो सही करते हैं। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेके आया है। इसको अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ये सब्सक्रिप्शन में 4 मेन एडवांटेजेस हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आंसर्स के पोल परसेंटेज में अवेलेबल है जो दिखाते हैं कि क्वेश्चंस न केवल आपके आप ही दे रहे हैं उसका आंसर, आपके पैरेलल में भी और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एडवांटेज है इसका, जब आप चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं। इससे आप प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हम नीट यूजी के क्रैक करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, और परफॉर्मेंस कैसा है आपका। साथ में आप कहाँ स्टैंड करते हैं नीट यूजी की प्रिपरेशन में। तो ये सेकंड एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज जीरो लेवल से शुरू होकर के टॉप लेवल तक जाते हैं। यहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट है बच्चों की उसके अकॉर्डिंग कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। ये कोर्सेज आपके सिलेबस को पूरी तरह से
कवर करते हैं, साथ में कंटेंट बहुत शानदार है, एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा कोर्सेज को डिजाइन किया जाता है, और जब एक बार कोर्स खत्म हो जाता है तो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान करते हैं बच्चों। यहाँ पर चौथा एडवांटेज है, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और आप कई बार लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, एक ही चैप्टर की बहुत सारी क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं बच्चों। साथ में अगर लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड क्लासेस से भी आप उसको कवर कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बहुत सारे फ्री क्लासेस भी होती हैं, पहले आप उनका डेमो देख सकते हैं, यहाँ के टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन 6000 रुपीज का है 1 मंथ के लिए, तीनों सब्जेक्ट का बच्चों। तो पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 2500 का मिलेगा बच्चों पर मंथ। 24 मंथ्स का मतलब ज्यादा महीनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे, पर मंथ आपको कम पे करना होगा, यहाँ 1500 रुपीज ही पे करना होगा। और अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं GS सर, तो आपको और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो 1500 रुपीज पर मंथ वाला 1350 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा। गुड इवनिंग आकाश शाह। आगे बढ़ाते हम, ये जो वो कल की क्लास है जो बच्चों रह गई थी हमारी, क्लियर है सबको, आया समझ में? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, वो मैं आपको जो दूसरी क्लासेस में नहीं लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बच्चों। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन करके दिखाता है बच्चों, पहले आप ट्राई करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, सौरभ प्रसाद, मोनी गोदारा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। चेक कीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कैपेसिटेंस पूछा है बच्चों। क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV होता है बच्चों। क्या पूछा है? C पूछा है। Q खा गए हैं बच्चों। Q इनडायरेक्टली दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या चुरा के लाए हैं? चार्ज चुरा के लाए हैं बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 25 इंटू 10⁻12 है बच्चों। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होगा कितना होता है जी, ये आपका 1.6 इंटू 10⁻19 होता है बच्चों। वोल्टेज आपका 16 है बच्चों, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया है, और बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, चेक कीजिएगा बच्चों कितना हो गया। 25 एंड 19 में से 12 गया -7, 10 ऊपर आया बच्चों, तो कितना हो गया? -8 बच्चों। ध्यान रखना, ढंग से सोल्व करना, ऐसा नहीं 10 को, ये दोनों -7 हो गए हैं, क्यों? इनको सोल्व करें ना दोनों को, -7, एक 10 ऊपर गया तो कितना हो गया? -8। तो ये पॉइंट या 0.25 ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? 0.25 इंटू 10⁻⁻6। तो आंसर सेकंड जाएगा बच्चों। यस, वेरी गुड। फैरेड में और माइक्रो फैरेड में 0.25 जाएगा बच्चों। तो सेकंड आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, चार्ज को इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टेट से लेकर के आया है बच्चों। बिल्कुल सही है सृष्टि मिश्रा जी, मोस्ट वेलकम है आपका। सेकंड क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन हमने मॉर्निंग के सेशन में भी किया था बच्चों, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था मिस्टर आकाश शाह को।
तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सबके लिए लेके आया हूँ, कैसे नंबर ऑफ प्लेट्स को काउंट करते हैं बच्चों। फिर ए बी के बीच में जहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए वहां बैटरी लगी है, तो बैटरी लगी है तो एक ए मोस्ट पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, बी नेगेटिव टर्मिनल हो गया, उनको लेफ्ट और राइट साइड रख देते हैं बच्चों, और 3 कैपेसिटर्स बनेंगे और वो सीरीज में होंगे कि पैरेलल में होंगे वो आपको देखना है बच्चों। तो चेक कीजिएगा बच्चों, मैं सबसे पहले मैंने बोला था पहला स्टेप काउंट द प्लेट्स, हाउ मच द प्लेट्स, नंबर दे दीजिए, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 बच्चों, ये नंबर 4, 4 प्लेट्स हैं बच्चों। फिर यहां सबसे इधर ए पर बैटरी लगी है बी पर, तो ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये ए पॉइंट्स है, ए से एक ही टर्मिनल एक ही प्लेट लगी है 2 नंबर बच्चों। ये बी नंबर को सबसे लेफ्ट में बनाना है, उससे 3 नंबर लगी है बच्चों। ये मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट लेफ्ट साइड, मोस्ट नेगेटिव पॉइंट राइट साइड बच्चों। अब जो रिमेनिंग पॉइंट बचे कौन कौन सा 1 एंड 4, वो उनके बीच में ऐसे वर्टिकली स्केटर्ड कर देते हैं, पर 1 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों। तो 1 और 4 एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये 1 4 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, उन्हें एक ही जगह ढेर कर देते हैं। क्लियर है? तो 2 नंबर किससे बना रहा है कैपेसिटेंस, क्योंकि पड़ोसी ही कैपेसिटेंस बनाते हैं, 3 कैपेसिटर बनेंगे 4 प्लेट से, तो मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटर से n-1 होते हैं बच्चों। तो चेक करना 2 नंबर 1 के साथ बना रहा है, ये 2 नंबर 1 के साथ बना रहा है बच्चों, ये देखो। फिर 2 नंबर 3 के साथ भी बना रहा है, ये 2 नंबर 3 के साथ भी बना रहा है, 3 दूर है बच्चों। और 3 4 के साथ बना रहा है, ये 4 नंबर का प्लेट है बच्चों, ये 3 नंबर का प्लेट है बच्चों। बस खत्म हो गया जी, वो दोनों सीरीज में हैं, सी सी सीरीज में हैं, ये उनके पैरेलल में हैं, तो सीरीज का क्या होगा बच्चों, मैं नीचे लिख देता हूं, ये सी 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 बाई 2 होगा बच्चों, ये सी होगा बच्चों, और खत्म हो गया है। ये दोनों पैरेलल में हैं तो एड होगा, तो 3c/2 होगा, तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट a/d होगा बच्चों। तो आंसर ऐसा कौन सा है, बिल्कुल सही बोला था मिस्टर सौरभ ने, 3 आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चेक कीजिए बच्चों, एरिया डिवाइड हो रहा है कि डी, एरिया डिवाइड करते हैं तो पैरेलल में बनते हैं बच्चों, डी डिवाइड करते हैं तो सीरीज में बनते हैं बच्चों। यहां एरिया डिवाइड हो रहा है बच्चों, चेक कीजिएगा, नेट एरिया ये आधा है बच्चों a/2, तो वो भी a/2 होगा। तो चेक करो, एक कैपेसिटर आधे एरिया का, ये दूसरा कैपेसिटर आधे एरिया का, पहले बिना मीडियम भरे बना दीजिए बच्चों। तो कितना हो जाएगा, अगर मान लो इसका टोटल पहले बिना डिवाइड करे सी नॉट था, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट a/d, वो 2.5 माइक्रोफेरेड उसी सी नॉट का वैल्यू है बच्चों। तो आधे एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया मतलब न्यूमरेटर आधा कर दिया आपने, आधा कर दिया तो ये C0/2, ये भी C0/2 हो जाएगा बच्चों। अब मीडियम केवल उधर वाले में भरा है, तो जो मीडियम भरा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये C1 हो गया,
ये C2 हो गया, ये दोनों पैरेलल में है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, नेट C इक्विवेलेंट का वैल्यू गिवन है हमें, C1 प्लस C2 का वैल्यू पहले आंसर गिवन है, C0/2 प्लस C0/2 एप्सिलॉन R का वैल्यू गिवन है, C इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैरड दे रखा है, C0/2 कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R पूछा है बच्चों, ये 5 है, C0 2.5 है बच्चों, बाई 2 चाहिए दे रखा है, और एप्सिलॉन R पूछा है, तो बोलो सोल्व कर सकते हैं, ये 2 को इधर ले जाइए, 10 हो गया, दोबारा से स्टेप वाइज स्टेप चल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये 2.5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, क्लियर है सबको, तो कितना आएगा बच्चों, फटाक से बोलिए, 4 - 1 आएगा बच्चों, तो ये 3 होगा, आपने गलत बोला था पहले मिस्टर सौरभ, कोई बात नहीं चलता है, पहले तो आपको बता दूं 0.33 तो किसी भी हालत में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों, एप्सिलॉन R 1 से कम नहीं होता है, कैसे, वैक्यूम का होता है 1, तो समझ रहे हैं बच्चों, तो कुछ ऑप्शंस तो कभी नहीं आएंगे, जैसे थर्ड नहीं आएगा कभी भी, क्यों नहीं आएगा, वो तो वैक्यूम का होता है, वैक्यूम से कम तो कुछ नहीं हो सकता है, उसका नाम ही वैक्यूम, इससे कम नहीं, एप्सिलॉन R 1 होता है, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा भी क्वेश्चन हमने नहीं किया था बच्चों, इसलिए ये सब अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं, वो कल वाली क्लास के क्वेश्चन हैं बच्चों, आज 7 o'clock पर मैग्नेटिज्म का सही बोला है आपने सौरभ, सेकंड आंसर है बिल्कुल, पिछले वाले क्वेश्चन का, इसका नहीं, इसका अलग आएगा, इसका अभी सोल्व नहीं किया, ट्राई कीजिए बच्चों, पहले आप ट्राई करेंगे, चेक कीजिएगा बच्चों, ये लगता ऐसा है माइक्रो कूलम पर सेकंड है, कभी कभी है ना, कुछ भी नहीं आए ना, तो ये पहचानना चाहिए आपको, ये माइक्रो कूलम पर सेकंड मतलब चार्ज अपॉन टाइम है, तो ये करंट का वैल्यू है बच्चों, कैपेसिटेंस गिवन है आपको, ये वोल्टेज गिवन है बच्चों, तो क्यू सीवी होता है बच्चों, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका डिफरेंशिएट किया बच्चों विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, तब जाके करंट आता है बच्चों, करंट अलग होता है, ये इक्वेशन भी dq/dt हो गया, ये c dv/dt हो गया बच्चों, तो ये I का वैल्यू है बच्चों, c dv, वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बच्चों, उसको ये 10 वोल्ट वो dv का वैल्यू है, टाइम चाहिए उसे, मतलब dt चाहिए, dt को उधर ले जाइए, I को इधर ले आइए, तो क्वेश्चन बहुत इजीली खत्म हो गया, c अपॉन I इंटू dv, c भर दीजिए बच्चों, माइक्रो फैरड है ध्यान रखना, 10 की पावर -6 आएगा, वो भी माइक्रो कूलम में है आई, वो आई का वैल्यू है 100 माइक्रो एम्पियर, इंटू डीवी दे रखा है बच्चों 10, -6 कैंसिल हो गया,
क्लियर है सबको? एक बार चेक कर लीजिए बच्चों। यस, बिल्कुल सही है। क्रॉस चेक कर लीजिए जब भी आप। यस, 50 सेकेंड्स इजीली। ये इस टाइप के क्वेश्चंस रह गए थे। मैं सारे टाइप सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए कौन करके दिखाता है पहले से। सोल्व कीजिए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस। चेक कीजिएगा बच्चों। यहां सबसे पहले 2 बैटरी लगी है। 20 वोल्ट सारे कैपेसिटर नहीं है, तो दोनों उसका करंट इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज आएगा, तो दोनों सीरीज में हैं। बैटरी और किधर है बच्चों? ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। तो सब्ट्रैक्ट होगी बैटरी, इसके बदले में एक बैटरी बनेगी। कितनी बनेगी? 20 - 4 से ये 16 वोल्ट की बैटरी बनेगी। और ये 3 माइक्रोफैरड को मैंने नीचे रख दिया है ये। और आपका 5 माइक्रोफैरड ये। आप चेक कीजिए बच्चों, जिसमें वोल्टेज चाहिए ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है बच्चों, तो वोल्टेज का बंटवारा कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशो में होता है। तो यहां V1:V2 बच्चों क्या आएगा? C2/C1 आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास V1 कितना होगा? ये होगा उल्टा C2/C1 + C2। ये उल्टा लेते हैं बच्चों, ये V नेट से हैंडल करेंगे। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है ना, वो यहां सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है बच्चों। बोलो फटाक से। C2 कितना लेंगे? 5। 5 + 3 इंटू 16 वोल्ट बच्चों। ये 8 2 जा, तो ये आपका 10 वोल्ट आया बच्चों। बहुत अच्छा आंसर है। बिल्कुल सही लिखा है मिस्टर सौरभ प्रसाद ने। ये देखिए बच्चों, याद रखना, V1 पर वोल्टेज चाहिए, कैपेसिटेंस C2 लेंगे। V2 पर वोल्टेज चाहिए, C1 लेंगे। इनवर्स होता है बच्चों। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर लिखिए बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों,
थोड़ा समय आपको, ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से गिना जाता है। दो तरह से मीडियम भरते हैं कैपेसिटर में, चेक कीजिएगा। ये पार्शियल मीडियम का क्वेश्चन है। ये आपके पास ये फुल मीडियम भरें तो बहुत इजीली क्वेश्चन को आप कर देते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो सी मीडियम एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट होता है, पर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है बच्चों। इसमें पार्शियल भरा है। पार्शियल कैसे, चेक कीजिएगा बच्चों। यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है, पर वो d tan दे रखा है। कैसे पहचानते हैं? पार्शियल का क्वेश्चन है, आधे में ये T1 में 4 mm में उन्होंने एप्सिलॉन R1 भरा है बच्चों। ये एप्सिलॉन R1 भरा है बच्चों। ये एप्सिलॉन R2 भरा है बच्चों। कैसे पहचानेंगे? इस d से छोटा होता है इनका थिकनेस। मान लीजिए इसका T1 है, इसका T2 है थिकनेस, और भी भर सकते हैं। तो चेक कीजिएगा बच्चों, सी मीडियम क्या होगा? ये एप्सिलॉन नॉट a बाई d होगा, एंड d माइनस T1 माइनस T2 जितने भी भरे ना, उन सब की थिकनेस को सबट्रैक्ट करते हैं, फिर T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 लिखते हैं, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 लिखते हैं। अगर इसमें आप फुल मीडियम भर दें ये, तो वही आ जाना चाहिए सीएम का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। चेक कर लीजिए आप, समझ रहे ना? तो उठा के भरना है बच्चों, कुछ नहीं करना। एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, एरिया ए दे रखा है, डी 10 mm है, mm में ही ले लीजिए, बाद में मीटर में बदल देंगे या -3 बाहर ले लेंगे बच्चों। ये सारी डिस्टेंस mm में है। 10 माइनस दूसरे पहले की थिकनेस कितनी है? 6 mm है बच्चों, दूसरे की 4 mm है। तो 10 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन प्लस, ध्यान रखना कितना आएगा, उसी की थिकनेस बच्चों, उसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट tan दे रखा है, और 4 अपॉन 5, क्योंकि 4 mm वाले का 5 एप्सिलॉन आर है। लेकिन याद रखना कौन नीचे चल रहा है? -3। बताओ क्यों? mm है जी। ये सोल्व करना है, यही आंसर है बच्चों। तो -3 को ऊपर ले जाइए बच्चों, तो कितना हो गया? 1000 हो गया बच्चों। सोल्व कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ये कैंसिल हो गया बच्चों, 6 10 4 10 नेगेटिव का, 10 पॉजिटिव का। ये एलसीएम ले लीजिए आप, 10 एलसीएम आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा? ये 6 5 2 तो 8 आएगा। ये आया आपका 10 ऊपर चला गया, तो 10,000 हो गया ऊपर, नीचे 14 हो गया। एप्सिलॉन नॉट ए आएगा बच्चों, तो कितना हो गया? ये 2 से कट रहा है, ये 7 टाइम्स, ये 5000 टाइम्स। तो कितना आंसर है बच्चों? थर्ड आंसर है बच्चों। वेरी गुड। क्लियर सबको? आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। पोलैरिटी बदल दी है, नेगेटिव पोलैरिटी के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। ये तो कंफर्म है, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर पर जोड़ते हैं तो डेफिनेटली कॉमन पोटेंशियल से हैंडल होगा। थोड़ा हिंट दे दूं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत क्वालिटी है बच्चों, एक बार ट्राई कीजिए आप।
इसके बाद 7 o'clock वाला क्लास मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे बच्चों। फिर बोल दीजिए जितने लोगों को अपने पास लिंक है सबको भेज दीजिए। मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा 7 o'clock पर बच्चों, क्योंकि हमारे 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे इस सेशन के बाद। इलेक्ट्रोस्टेट कवर कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर कर चुके हैं, एक कैपेसिटर्स पर भी हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों। ये आप ये सोच रहे हैं मैंने हर वैरायटी का एक एक टाइप कराया है बच्चों। इस टाइप का अलग रह गया था जिसमें अपोजिट पोलरिटी लगी है। ये देखो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलरिटी लगी है। ये तो माइनस आता है बच्चों, V कॉमन निकलेगा। डायग्राम से भी बना सकते हैं बच्चों, आप कहेंगे तो मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा। क्लियर है सबको? चेक कीजिएगा बच्चों। 3C1V1 ये माइनस आता है बच्चों यहां। क्लियर? ये एक्चुअल में पहले वाले का चार्ज है बच्चों, एंड ये C1 प्लस C2 आएगा जी अपोजिट पोलर, जबकि यहां प्लस आ रहा था पहले, नहीं बोले तो प्लस ही लेना है जब तक ये नहीं बोले अपोजिट पोलरिटी आर कनेक्टेड। बोलो C1V1 बोलो कितना हो गया 3 × 300 माइक्रो फैरेड में है तो माइक्रो कूलाम में आंसर आ जाएगा। ये भी ये नीचे भी माइक्रो में है तो चाहो तो चल जाएगा इसमें। अब देखो 2 × 200 एंड कितना है 3 + 2 बच्चों। सोल्व कीजिए, कॉमन पोटेंशियल कितना आया 900 माइनस, तो 100 वोल्ट आया बच्चों। अब इसका मतलब समझते हो आप? देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ये अपोजिट पोलैरिटी वाले लोग थे, स्विच ऑफ था, ये Q1 चार्ज है। आप कहें तो डायग्राम से समझा देता हूं। ये C1V1 है बच्चों, वो 3 × 300 900 माइक्रो कूलाम था बच्चों। ये Q2 नेगेटिव है, ये माइनस प्लस है। क्लियर है सबको? आया समझ में? तो Q2 आपका C2V2 आएगा, ये 2 × 200 है। ये इनिशियल चार्जेस हैं। अब लेकिन याद रखना जब स्विच को क्लोज करोगे ना तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों कैपेसिटर का, और उन पर जो चार्ज जीतेगा वैसी पोलैरिटी आएगी। क्योंकि यहां वो वाला चार्ज जीत रहा है 900 वाला, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा बच्चों। क्लियर है सबको? तो कितना होगा वोल्टेज 100 हो जाएगा। डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये 3 माइक्रोफैरड था बच्चों, ये 2 माइक्रोफैरड था। अब चार्ज फिर निकालेंगे बच्चों, कितना रह गया, इसको कहते हैं Q1 आफ्टर कनेक्शन 3 × 100, ये 3 × 100 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वहां जगह कम है। पहले 900 माइक्रोकूलाम था, अब 300 माइक्रोकूलाम हो गया। तो बच्चों चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, कैपिटल Q1 माइनस Q1। जैसे 900 रुपए थे पहले, अब 300 रुपीज हो गए। बताओ खर्चा कितना किया 600 माइक्रोकूलाम, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो पूछा है बच्चों। ये चार्ज का डिफरेंस है बच्चों। डेफिनेटली बच्चों, क्लियर है सबको? पर अगर आप Q2 वाले से करेंगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा बच्चों। ये गलती करते हैं बच्चे यहाँ। लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है बच्चों, कितनी है -400 माइक्रोकूलाम। ये कितना है 200 माइक्रोकूलाम। कैसे आया, मल्टीप्लाई किया C1। अब ये +200 हो गया है। तो देखो
वहां पहले 900 रुपीज थे, 300 हो गए, रह गए, तो ट्रांसफर कितने हुए, 600, इनका गैप निकाला। लेकिन यहां 400 उधार थे बच्चों, अब 200 रुपए लेके घूम रहा है, तो बताओ आए कितने होंगे, 600 रुपए। दोनों से चेक कर सकते हैं बच्चों, इस नेगेटिव वाले से आंसर मत सोल्व करिए, दोनों देखो याद रखना, ये वही कंडक्शन मेथड है, और कंडक्शन के बाद आइडेंटिकल चार्ज हो जाता है। मैं आपको थोड़ा बताऊं, कंडक्शन रिपल्शन के लिए पैदा हुआ है। रिपल्शन कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर एक साथ आ जाएगा, एक जैसा चार्ज आता है कॉमन पोटेंशियल के बाद दोनों कैपेसिटर पर, चाहे पहले स्टार्टिंग में बिना जोड़े दोनों अपोजिट पोलैरिटी है, चाहे सेम पोलैरिटी है। आया समझ में? तो यहां आंसर कितना होगा बच्चों, थर्ड होगा। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि बच्चों के जब भी चार्ज ट्रांसफर वाला क्वेश्चन आता है ना, उन्होंने इनिशियल फाइनल चार्ज के क्वेश्चन हमने बहुत करे थे, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था अपोजिट पोलैरिटी वाला भी। क्लियर सबको? बढ़े आगे बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं जी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब नाम बदल दिया इंस्ट्रूमेंट, पर इंस्ट्रूमेंट में कौन छुपा है, कैपेसिटर, तो ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है सब, नाम बदलने से मत डरिए। चलिए बच्चों, फिर आपको लग रहा है कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। जब भी एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर पर जोड़ा जाए ना बच्चों, ये कॉमन पोटेंशियल के क्वेश्चन होते हैं। तो बोलो क्या होगा वी कॉमन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है सबको? चेक करना बच्चों, C1 V1 ये 0.01 बच्चों, V1 500 दे रखा है, C2 1 था, ये 0 है, और C1 प्लस C2 ये 1 प्लस 0.01 है। सोल्व करना है जी। तो ये तो 0 हो गया, ये 5 हो गया बच्चों, एंड 5 अपॉन 1.01, तो थोड़ा 5 से कम वाला आंसर है। क्यों है? 5 से ज्यादा का डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो 5 से कम आएगा, आस पास ही आएगा 5 के। हाँ 5/1 होता है ना बच्चों, तो 5 आ जाता है, ये 5 से कम है, तो बहुत इजी है बच्चों। अप्रोक्स आंसर हमेशा लिखना आना चाहिए बच्चों। क्लियर है सबको? आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। ये मैं आपको आरसी सर्किट के क्वेश्चन करने का तरीका बताना चाहता हूं बच्चों। कैसे? जब आर के सीरीज में सी लगा हो, ये क्वेश्चन नहीं, मैं थ्योरी समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। आर के सीरीज में सी लगा हो तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाता बच्चों। क्यों नहीं जाता? कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है डीसी को, या ऐसे बोल दीजिए स्टेडी स्टेट कंडीशन में उस पार्ट से करंट नहीं जाएगा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर C इनफाइनाइट ओम हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है सबको? तो उस ब्रांचेज को उठाकर फेंक दीजिए जिसमें आरसी सीरीज में है। ऐसी दो ब्रांचेज है बच्चों। देखो, पहला उन ब्रांच को उठाकर फेंक दीजिए जिनमें आर और सी सीरीज में लगे हैं। दूसरा, उन हटाई गई ब्रांच के पैरेलल वाले रेजिस्टेंस पर
वोल्टेज निकालिए और उसे कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और जैसे ही वोल्टेज आएगा कैपेसिटर का क्वेश्चन पंक्चर हो जाता है बच्चों। वोल्टेज से जाता है इसका रास्ता सोल्व करने का। तो मैं आपके सामने कौन कौन सी ब्रांचेज को हटाऊंगा बच्चों। एक तो इस ब्रांच को, ये डॉटेड, क्यों आर और सी पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, हटा के बनाऊंगा इनको, चेक कीजिएगा। हटाऊंगा तो फोसिल्स जरूर बना देता हूं। ये रहेगा क्योंकि इसमें करंट बहेगी कौन से वाले में, R2 में। क्लियर है। ये वाली ब्रांच भी, थर्ड वाली ब्रांच भी गायब हो जाएगी बच्चों। क्यों हो जाएगी, उनमें R और C लगे हैं बच्चों। ये E और ये R वहां दे रखा है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमको इस पर वोल्टेज निकालना है R2 पर। तो ये तो दो ही ब्रांच है ना, ये तो सीरीज रह गया बच्चों। करंट निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका नाम V2 रख देते हैं हम। इस पे वोल्टेज आएगा I इंटू R2 आएगा। पहले I निकालेंगे बच्चों, क्या आएगा, E अपॉन R प्लस R2 आएगा बच्चों। मुझे डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा कुछ भी हो बाद में भर लेंगे। अब ये जो वोल्टेज आएगा ना, ये उनके पैरेलल में है जो ब्रांचेज हटाई। अगर उनमें एक कैपेसिटर है तो पूरा वोल्टेज उसी को दे दीजिए। ये V2 ही कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाता है अगर एक कैपेसिटर है। पर एक से ज्यादा है, जैसे यहां ब्रांच में कितने हैं, दो हैं, तो आप फिर उस वोल्टेज का भी बंटवारा करेंगे। चेक कीजिएगा बच्चों, पहले V2 निकालने जा रहा हूं मैं, V2, ताकि आपके पास आ जाए E अपॉन R प्लस R2। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा मिस्टर दीप। क्लियर, आया समझ में? क्लियर है बच्चों, ध्यान रखो। बायो में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे क्वेश्चन उधर से आते हैं। चेक कीजिएगा बच्चों, पहले हम ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ई आपके पास दिया है, वहां से चुरा के लाइए डेटा। स्मॉल आर दिया है बच्चों, कितना, 1। R2 कितना दिया है, 4। मजा आ गया, क्यों आ गया, 1 एम्पियर करंट आया है। तो और उसको R2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, R2 4 है तो 1, रुको इसको डायरेक्ट सोल्व करके ही लिखते हैं। ये लीजिए, कुछ भी एकदम सही है हमारा। ये लीजिए, बोलो कितना होगा, 4 वोल्ट आ रहा है जी। ये 4 वोल्ट, ये V2 पर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट को दो कैपेसिटेंस में बांटना है, वो भी इक्वल इक्वल हैं बच्चों। वैल्यू का कोई रोल नहीं है, तो इस पे भी कितना वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट। उस पे भी कितना वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट। अगर ये एक ही होता ना बच्चों, इस पे भी कितना आएगा, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। ये मतलब है। बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चेक कीजिएगा, 2 वोल्ट आ गया, चार वोल्टेज आ गया बच्चों। चार्ज पूछा है C3 इंटू V2, V2 नहीं, जो कैपेसिटर पे चार्ज है, यस 3 माइक्रोफेरेड और 2 वोल्ट, यस 6 माइक्रोकूलम। क्लियर सबको? चेक कीजिएगा बच्चों। MTG का एनसीईआरटी फिंगर टिप्स प्रॉब्लम देखो, बुक वो लीजिए बच्चों जिसके सभी क्वेश्चंस करेक्ट हों। एमटीजी की बुक्स में छोटा मोटा करेक्शन होता है जी। क्लियर है सबको? ज्यादा बेटर है अगर आप HCV कर सके ना, उससे बेस्ट बुक नहीं है बच्चों, उसमें करेक्शंस नहीं होते हैं।
करेक्शन लेस वाली बुक करनी है आपको, और अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपको कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये करेक्शन लेस हैं। अगर छोटा मोटा करेक्शन भी है तो वो पढ़ने में दौरान कर दिया जाता है। आ जाइए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम। चेक कीजिएगा बच्चों, ये आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में जब टाइम वाली क्वेश्चन आए ना बच्चों, तो वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के क्वेश्चन होते हैं। देखो 3 तरह से डिवाइड होता है कैपेसिटर। टी इज इक्वल टू 0 तो कैपेसिटर शॉर्ट होता है। नहीं बोले कुछ भी तो कैपेसिटर चार्ज मान लिया है, उसे टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कहते हैं। पर जब टाइम फाइनाइट हो मतलब मिली सेकेंड सेकेंड की बातें करे, समझ जाया करो। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के क्वेश्चन है बच्चों। आया समझ में? ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, यहां पर आपके पास बैटरी है 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और कैपेसिटेंस दिया है। आ जाइए सबसे पहले तो 99% कनेक्टिंग अ बैटरी, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है ये देखना है बस मुझे। टाइम टेकन बिफोर मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड, तो चार्जिंग का क्वेश्चन है बच्चों। क्योंकि क्या कह रहा है कि वो 99% चार्ज होने में कितना टाइम लेगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं हम। तो चार्जिंग का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बच्चों आर सी टाइम कांस्टेंट है। ये Q नॉट बाई 99 बाई क्यू नॉट बाई 100 दिया है। 99% समझते हो क्या? ये 99% का मतलब है किसका? मैक्सिमम चार्ज का। मैक्सिमम चार्ज कितना था? क्यू नॉट। ये क्यू नॉट जैसे का जैसा अब सोल्व करना है बच्चों। ये थोड़ा सा अलग लगते हैं, ये हार्ड नहीं होते बच्चे। बेसिकली 2 इक्वेशन रटनी होती है इसमें। ये डेरिवेशन पे मत जाइए, ये डिस्चार्जिंग है और ये चार्जिंग है। मैं साफ कह दूं, आपके तो छोड़ो, ये जेई एडवांस के भी हार्ड नहीं हो सकता। ये लगता टिपिकल है फंक्शन, क्वेश्चन हार्ड नहीं है ये क्यू नोट से क्यू नोट गया, इस वाले पार्ट को इधर लाऊंगा मैं और उस वाले 99 बाई 100 को उधर ले जा रहा हूं। तो क्या आया बच्चों? E माइनस टी बाई आर सी का वैल्यू 1 माइनस 99 बाई 100 हो गया बच्चों। एलसीएम लिया 100 तो 100 माइनस 99 हो गया। इसे 1 बाई 100 लिख दीजिए, इसे 1 बाई 10 की पावर माइनस 2 लिख दीजिए बच्चों। ये तो इसको नीचे ले जाइए बच्चों। तो क्या होगा? ये अब फिर सोल्व करना है, ये उल्टा करने पे ये लॉग आ जाएगा। ये लॉग बैस ई है, याद रखना बच्चों। तो मैंने लॉग बैस ई का वैल्यू बताया था, पावर आगे आ जाती है लॉग में। ये 10, इसका वैल्यू 0.3010 मत लिख देना। ये बैस है, इसका वैल्यू 0.7 या 0.693 लेते हैं। एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी 7 ले लीजिए आप। तो 2 इंटू 0.7 कितना हो गया? 1.4। तो यहां आंसर लिख रहा हूं बच्चों, चेक कीजिएगा। टाइम आरसी को उधर भेजना है ये, तो बोलो कितना? 1.4 आरसी अप्रॉक्स। तो 1.4 आर वहां से चुराइए, कितना है? 2 ओम। सी कितना है? 100 माइक्रोफैरड है बच्चों।
ये सोल्व कर लीजिए, चेक कीजिएगा। ये -4 रह गया, ये -4 रह गया, दोनों को सोल्व करा तो ये पक्का। तो आंसर यही है 2.8। अच्छा 1.4 ले लिया ना। ऐसा कैसे हुआ, चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं बच्चों। टेंशन मत कीजिए, लॉग बैसी 10.7 है, 1.4 आ गया बच्चों। बिल्कुल सही है। हम सोल्व कीजिए आप तो। कितना आया, 14 2 जा, अच्छा 2 2, 2 बार हो जाएगा बच्चों। तो हाँ बिल्कुल सही है, मिली सेकेंड हो जाएगा एक तो, -3। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। और 0.14, यस डेफिनेटली। इसको एक बार चेक कर लीजिए ना, ये सही है, हम सही है। ये -2 तक सही है बच्चों, नेगेटिव को नीचे लाए 10⁻², सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। आर और सी का वैल्यू आपके पास है 2, वो भी सही है। हाँ बिल्कुल, यहां तक बिल्कुल सही है, हम ये भी सही है। एक बार सोल्व करें क्या। अच्छा लॉग में गड़बड़ हुआ है बच्चों, ये रुको, ये यहां से कुछ नहीं हुआ, यहां तक हम बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही है। ये 2, ये 2.303, 2.303 लॉग बेस 10 हो गया, 2.3 आएगा बच्चों ये। तो कितना हो गया, 4.6 हो गया। लो मैं एक बार और बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, हम कॉन्सेप्ट्स में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, यहां तक हमारा एकदम सही है। ये मिटा देते हैं, उसमें क्या कैलकुलेशन है ना। क्या होता है, बोलते हुए मेरे से भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये गड़बड़ की है। ये क्या था, यहां ये देखिए बच्चों, ये लॉग बेस ई था ना, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। कितना आएगा, 2 × 2.3 लॉग बेस 10 होगा। ये 1 होता है बच्चों। ये 4.6, ये किसकी वैल्यू आ रही है, T/RC की वैल्यू चली आ रही है बच्चों। ये देखो, ये इस पार्ट को मैंने सोल्व करके ऊपर लिख दिया है। अब इसे सोल्व करने जा रहा हूं तो टी कितना आया, 4.6 RC, कुछ भी नहीं है दम, कैलकुलेशन हमारी सही थी। बोलो 4.6, 2 सी रख दीजिए, 10⁻⁻4, इन दोनों के बदले में 0.1 मिली सेकेंड हो गया, -4, सॉरी -6 है ना ये माइक्रोफैरेड। तो ये दोनों कितने हो गए, -4 बच्चों। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया, 9.2 × 10⁻⁻4,
इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो फटाक से, 0.92 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है बच्चों? तो इसे कहते हैं 0.92 मिली सेकेंड। ऐसा नहीं होता। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्फीयर R1 R2 इक्वल चार्ज आर joining together with a copper wire on each sphere after they are separated to each other is V। इनिशियल चार्ज पूछा है। चाहो तो डायग्राम बनाऊं क्या? चेक कीजिएगा बच्चों। ये देखिए, ये आपका Q, इस पे भी चार्ज Q है, लेकिन R1 है, इस पे भी चार्ज Q है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है, लेकिन रेडियस R2 है, तो पोटेंशियल अलग अलग है बच्चों। तो क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, यहां कनेक्ट करते ही ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होते ही क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस C1 लिख लीजिए, कितना आएगा, 4πε0 R1। C2 लिख लीजिए 4πε0 R2। तो कनेक्शन के बाद चार्ज, ये Q1 आएगा C1V, Q2 आएगा C2V। तो बोलो कितना हो गया कनेक्शन के बाद टोटल चार्ज, C1 प्लस C2 इंटू V। ये C1 C2 की वैल्यू भर दीजिए, 4π कॉमन आ गया, ε0 R1 प्लस R2 इंटू V बच्चों। ये पर उससे पहले चार्ज कितना था, Q प्लस Q, 2Q। तो बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, तो 2Q का वैल्यू इसके इक्वल है R1 प्लस R2 इंटू V। चेक कीजिएगा। तो इनिशियल चार्ज चाहिए तो Q चाहिए, इसको K में बदल दिया है तो ये 1/K आएगा, तो 1/2K। इसको 1/K लिख दूं क्या, ये पार्ट 1/2K R1 प्लस R2 इंटू V। तो ये लिख दीजिए V/2K R1 प्लस R2। ये कॉमन पोटेंशियल वाले से भी कर सकते हैं बच्चों, उससे बताऊं क्या? चलिए एक तरीका और देखिए बच्चों। V कॉमन क्या होता था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता था बच्चों। ये C1V1 हमें Q दे रखा है, C2V2 भी Q दे रखा है, वो चार्ज ही तो है। दूसरा तरीका देखो, और ये C1 और C2 की वैल्यू R की फॉर्म में भर दीजिए। अब Q चाहिए, ये चाहिए, तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा बच्चों। सोल्व कर लीजिए, इज अ मेथड नंबर 2। ये फटाफट कर देगा आपका, क्योंकि ये फॉर्मूला याद है ना, तो फटाफट हो जाते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ये आपका केवीएल का क्वेश्चन है। केवीएल का हमने चारों सेशन में कोई क्वेश्चन नहीं किया था कैपेसिटर पर। चेक कीजिएगा बच्चों, यहां से चार्ज किधर से भी मान लीजिए क्यू फ्लो हो रहा है, तो हमें क्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, वोल्टेज ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, जहां से चले वहां का वोल्टेज लिख लेते हैं। फिर कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज मान लीजिए कितना आएगा, Q/C1 आएगा बच्चों। यहाँ वोल्टेज डिवाइड करने पे आता है, वहां IR से वोल्टेज आता है। फिर यहाँ माइनस से प्लस जाना, प्लस है बच्चों। फिर ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस है बच्चों। C2 पहुंच गए हैं VB। चेक कीजिएगा बच्चों, इस
इन दोनों पार्ट को उधर ले जाइए दूसरी साइड, VB को इधर ले आया हूं मैं, राइट से लेफ्ट, E जैसे का जैसा, वो दोनों पॉजिटिव हो गए हैं बच्चों, चेक कीजिएगा। VA माइनस VB 5 है बच्चों, E आपके पास 10 है बच्चों, Q कितना दिया है, नहीं दिया है बच्चों, 1/C1 1/2 प्लस 1/1 है बच्चों, तो ये 3/2 Q हो गया बच्चों। कैसे, ये आधा, ये 1, ये 1.5 ना बच्चों, तो 3/2 Q की वैल्यू 15 आ रही है बच्चों, उसको लेफ्ट ले आया, 10 और 5 को 15 लिख दिया, तो Q कितना आया, 3 से 5 बार, 15 कितनी बार कटा, 5 बार, और 2 इधर आया तो Q कितना हो गया, 10 माइक्रो कूलम। अब किस पे वोल्टेज चाहिए, उसी कैपेसिटेंस का डिवाइड कर दीजिए, C1 पर चाहिए तो 10/2 हो जाएगा। बोलो क्या होगा, V1 इज Q अपॉन C1। Q आपके पास 10 माइक्रो कूलम है, ये 2 माइक्रो फैरेड है, 5 वोल्ट आ गया बच्चों। C2 पे भी पूछ लीजिए, उससे कहो, सॉरी, C1 कितना है, 1 है बच्चों, 1 है तो ये नहीं आएगा, 10 आएगा। C2 पर V2 पूछा होता ना, तो फिर Q अपॉन C2 करते, वो 5 आएगा। तो आंसर आंसर थर्ड होगा बच्चों, सेकंड नहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया दिया है, डिस्टेंस d है, चार्ज टू अ पोटेंशियल V0 है, चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड है बच्चों। ये ऐसे पकड़ते हैं यहां क्वेश्चनों को, क्या अंडरलाइन कर रहा हूं, चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड, क्या कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है बच्चों। क्यों, ये हमेशा याद रखो, बैटरी जोड़े जोड़े चेंज करोगे, ये कांस्टेंट है CV। अब क्या कह रहा है, चेक करना बच्चों फटाक से, pulled apart to 3 times the initial separation distance C, पहले C का वैल्यू क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई D बच्चों, ये आपके पास था C1, क्लियर, इसको C लिख लीजिए। अब उसको 3 टाइम्स, तो इसमें वर्क चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को कहते हैं वर्क डन। तो U इनिशियल निकालेंगे जी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q²/2C, इसको C1 लिख दे क्या, C0 लिख देते हैं, 2C0। क्यों, C1 आया ना बच्चों, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, याद रखना Q का वैल्यू CV, C0V है, वहां V0 है, चेक करना। अब क्या कह रहा है, C2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा दी, तो कितने टाइम्स, ये 3D, तो ये है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, C0, तो ये C0/3 हो गया बच्चों। भर दो U फाइनल में, Q²/2C2, पहले उसी फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं, वर्क डन क्या, U फाइनल माइनस U इनिशियल बच्चों, पक्का, Q²/2 कॉमन ले लो, 1/C2 माइनस 1/C1, चेक करना, पहले C की फॉर्म में निकाल लो, C2 कितना है, 1/C0/3, ये कितना है, 1/C0, ये आंसर है बच्चों। चेक करना, Q का वैल्यू भरने जा रहा हूं, C0 का स्क्वायर, V0 का स्क्वायर,
बाई 2, ये Q का वैल्यू भरा है मैंने, ये वहां से देखो बच्चों सबसे टॉप पे बनाया हुआ है, ये पक्का। और ये कितना हो गया, 3/C0, क्योंकि 3 ऊपर चला गया, 1/C0 गया, तो कितना आया 2/C0। सोल्व करो कैलकुलेशन, C0 कैंसिल हो गया, C0 का वैल्यू वो भरना है क्या, 2 भी कैंसिल हो गया, C0 की जगह क्या भर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D और V0 का स्क्वायर, ये वर्क डन है जिसमें कोई भी पार्ट नहीं आ रहा, सिंगल, आंसर इज 4। यस डेफिनेटली। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। 25 वोल्ट का बैटरी है बच्चों, एबीसी पर चार्ज का रेशियो पूछा है, तो मैं तो वोल्टेज निकालूंगा बच्चों। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल बना लो, ये 25 वोल्ट की बैटरी, चेक कीजिएगा, ये 5 माइक्रोफैरेड, चेक कीजिएगा, 8 और 12 पैरेलल में 20 हो गया जी, 20 कैसे आया, 8 + 12 पैरेलल में। अब जो वोल्टेज इस पे होगा ना बच्चों, वही इन दोनों पे होगा, जिसके कॉम्बिनेशन से ये आया है। तो पहले इस पे V1 निकाल लो, तो V1 निकालेंगे, इस पे वोल्टेज चाहिए, ये लेंगे, 25 का बंटवारा करना है 5:20 में, तो 20:5 में, तो C2 लेंगे 5 + 20 × 25, सोल्व कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो V1 कितना आया 20 वोल्ट, याद रखना। तो ये 20 वोल्ट है, तो ये कितना आया 5 वोल्ट, क्यों 25 में से 20 गया तो ये 5 बचा ना, तो यहाँ भी 5 वोल्ट है बच्चों, यहाँ भी 5 वोल्ट है, क्योंकि इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से तो ये 20 आया ना, जिससे ये 16 हो रहा है। और वहां कितना वोल्टेज है 20, खत्म हो गया। अब ये Q1 है, ओ सॉरी ये C1 है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, Q1 आ जाएगा। तो Q1 कितना आया 20 × 5 टू, Q2 कितना आया 8 × 5, Q3 कितना आया 12 × 5, चेक कीजिएगा, तो ये 100, ये 40, ये 60, सोल्व करना है रेशियो, किससे कैंसिल हो रहा है 25:2:3, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट बच्चों, रेशियो ढंग से निकालो बच्चों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, उसके बाद कैसे करते हैं, ये केसीएल का क्वेश्चन है बच्चों, वही पुरानी स्टोरी, इसका वोल्टेज V मान लो, ए का V1 दिया है, ये V2 दिया है, ये V3 दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं वो कह रहा है, ये V मान लो। अब यहां से चार्ज V1 बड़ा है, Q1 आएगा, इधर से Q2 आएगा, इधर से Q3 आएगा, सबको इनकमिंग मान लो, Q2 इनकमिंग है तो माइनस लेते हैं ना बच्चों, माइनस कॉमन आकर कैंसिल हो गया, Q3 0, पहले Q1 QCV लिखते थे ना, CV नहीं होता बच्चों, C डेल्टा V होता है बच्चों। तो क्या होगा Q1 C1 डेल्टा V, क्या V1 - V, Q2 क्या होगा C2 V2 - V, Q3 क्या होगा बच्चों C3 V3 - V। ये तीनों के तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में भरनी है, ये
भरने जा रहा हूं जी। चाहो तो ब्रैकेट भी खोल दो उधर, ये ब्रैकेट, ये Q1 भी यहां भरना है, Q2 वहां भरना है, भर दो ना। बाउंड्री बना देता हूं, इधर मत आ जाना। क्या हो जाएगा, C1 भर रहा हूं मैं Q1, C1V1 माइनस C1V प्लस C2V2 माइनस C2V प्लस C3V3 माइनस C3V, ये 0 के इक्वल है बच्चों। तो फटाक से बोलिए इसको, ये पॉजिटिव टर्म्स इधर ही रख लीजिए, नेगेटिव टर्म उधर भेज दीजिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। V कॉमन आ रहा है उन तीनों में, नेगेटिव टर्म में ये V कॉमन आ रहा है बच्चों। तो क्या पूछा है, O का पोटेंशियल, वो हमने V माना था, तो ये आपके पास आ गया है बच्चों। क्लियर सबको? यस, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, कैपेसिटर का सेशन ओवर हुआ। 7 o'clock पर हम मिलते हैं, मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे बच्चों। और भी जितने लोगों को बोल सकते हैं बोल दीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को। ये फ्री क्लासेस है, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो रेफरल कोड को यूज कीजिए, GS सर, सब्सक्राइब करना है तो। क्लियर है सबको, आया समझ में बच्चों? तो हमारा नेक्स्ट सेशन मैग्नेटिज्म का होगा, पहली क्लास मैग्नेटिज्म की होगी बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये सेशन हम एंड करते हैं बच्चों।